हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीएड एंट्रेंस के बारे में बताएंगे कि बीएड एंट्रेंस 2023 के एंट्रेंस फॉर्म आ चुके हैं। जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन करने वालों के लिए ये एक चांसेज है जो बीएड एंट्रेंस डाल सकते हैं। उसके लिए फुल जानकारी आप इस वीडियो में समझेंगे कि देखिए बीएड एंट्रेंस, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023, क्योंकि देखिए पिछली बार यूनिवर्सिटी एमजेपी आरयूल से संबंधित था ये। इस बार जो कनेक्टिंग जो है इसकी, इस बार जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से है, जिसे 60 में बोलते हैं बीयू। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को एक चांस दिया जाता है इसका एंट्रेंस फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो उसकी विशेष जानकारी आपको क्या समझना है। जो बच्चे हमारे एजुकेशन इस समय बीएससी थर्ड ईयर में या बीए थर्ड ईयर में, बीकॉम थर्ड ईयर में है, अपेयरिंग में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे कर चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम, वो बच्चे तो कर ही सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको अप्लाई बिंग, जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 10 फरवरी 2023, 10/2/2023 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 10/3/2023 है। 10/3 का मतलब 10 मार्च 2023 है। एक महीने तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होते रहेंगे। उसके बाद आपको समझना क्या है कि इसका एग्जाम डेट जो होगी 20 या 25 अप्रैल 2023 में होगा। क्योंकि आपके पास टाइम जो है इसके लिए ओनली 60 दिन का होता है। 60 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप 60 दिन का टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं होता है। एक तो आपके सब्जेक्ट रिलेटिव पेपर होता है, तो पेपर के भी बारे में बताएंगे। पहले नंबर में स्टार्टिंग में इसकी जानकारी सही से समझिए। तो एग्जाम आपका होगा 20 या 25 अप्रैल से 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी फीस क्या होगी वो आप विशेष कर समझेंगे। जिन स्टूडेंटों को फीस के बारे में आप इस वीडियो को जरूरी देखें, क्योंकि फॉर्म जब अप्लाई कर देते हैं उसकी फीस जो है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की फीस जो होगी वो 1000 रुपये, 1000 रुपये का चालान होगा आपका। एससी एसटी की बात करेंगे, एससी एसटी वालों की 500 रुपये फीस होगी। जनरल ओबीसी की 1000 रुपये और एससी की फीस जो होगी वो 500 रुपये होगी। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता जिसे बोलते हैं, योग्यता के बारे में सही समझिए कि बैचलर ऑफ साइंस मतलब बैचलर डिग्री वाले और मास्टर डिग्री वाले 50% से कम नहीं अंक होने चाहिए। जैसे कि हम आपको ये भी बता रहे हैं, जैसे बीए और बीएससी के स्टूडेंट की इसका मतलब 50% आपका होना चाहिए, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और इसमें आपकी 55% से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें 50 से कम, इसमें 55 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो होगा वो भी 55% से मार्क कम नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से आपके साइंस, आर्ट, कॉमर्स वर्ग के ही स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही भागों में डिवाइड होता है, साइंस और आर्ट और कॉमर्स। साइंस साइड वाले वो बच्चे होते हैं जैसे बीएससी, बैचलर डिग्री जो साइंस लेवल से करते हैं वो साइंस लेवल के होते हैं। बीए वगैरह होती हैं वो आर्ट्स लेवल से होते हैं। कॉमर्स, बीकॉम जैसे होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं वो भी एंट्रेंस डालते हैं, वो कॉमर्स के होते हैं। तो इसका सिलेबस आपको अच्छे से समझें। एंट्रेंस का सिलेबस के बारे में फुल जानकारी समझेंगे कि देखिए बीएड एंट्रेंस में पेपर जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। उसका टाइम और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें क्या होता है,
जीके जो होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं इसके जीके के, और 50 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन जीके के, टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन 200 मार्क के होते हैं। 200 मार्क के होते हैं, वो भी फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। पहला पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें टाइम कितना होगा? टाइम बहुत ही इसमें टाइम दिया जाता है, इतना ध्यान रखना। टाइम इसका होता है 3 घंटा, 3 हावर्स आपका टाइम दिया गया होता है। 3 हावर्स टाइम तो दिया गया होता है, पर एक चीज आपको और भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। इसलिए आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगा दिया तो आपके क्वेश्चन उतने ही माइनस में चले जाएंगे। इसलिए इस बात का जरूरी ध्यान रखें। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा होता है, 3 घंटा, क्योंकि 1 घंटे का क्वेश्चन होता है ये जीके और हिंदी का। 1 घंटे के बाद 2 घंटे आपके पास बचते हैं। इसलिए बहुत कायदे से सोच के क्वेश्चन का टिक लगाएंगे, और वो भी टिक मार का पेपर होगा, जैसे कि OMR सीट पर। किस पर होगा? OMR। ऐसा नहीं है कोई कंप्यूटराइज सिस्टम से पेपर हो। OMR सीट आपके पास दी जाएगी, उसको आपको फिल करना है, उसको करना है पेपर को। उसके बाद आते हैं सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर भी उसी दिन होगा जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट सेकंड एक ही दिन होंगे, और वो भी एग्जाम डेट आपको 20 से 25 अप्रैल के बीच की बात कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड पेपर में रीजनिंग आएगी, वो भी कितने नंबर की आएगी? 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जैसे कि आप साइंस लेवल के हैं तो साइंस के होंगे, SST मतलब आर्ट साइड लेवल के हैं तो आर्ट साइड के होंगे, कॉमर्स लेवल के हैं तो कॉमर्स लेवल के होंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका कॉमन वर्ग होगा, जैसे कि साइंस लेवल के होंगे तो मैथ और साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे। SST लेवल के होंगे तो 50 क्वेश्चन इसके होंगे, और आप कॉमर्स लेवल के होंगे तो कॉमर्स के तो होंगे। तो 50 आपके हो जाएंगे और 50 ही हो जाएंगे। ये भी 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन ये भी आपके 200 मार्क के होंगे, 200 नंबर के होंगे, 200 नंबर के। टोटल हमारा जो हो जाएगा वो टोटल पेपर दोनों हो जाएंगे 400 नंबर के। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा, वो भी बीएड एंट्रेंस का, जिसमें आपकी रैंक का आपको बताते हैं कि रैंक किस नंबर, कैसे आपको पास करना है, कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, जो एडमिशन आपका होगा सही से कम फीस पर। तो टोटल नंबर में आपके 400 में आपके 200 मार्क से कम भी आ जाते हैं, वो 200 मार्क आ जाते हैं। जैसे 150 से ऊपर मान लीजिए आपके आ जाते हैं, तो 150 से ऊपर में कोई चांस सरकारी के नहीं होते हैं। 200 के लगभग में आपका मार्क होता है, नंबर होते हैं 400 में, तो आपका सरकारी कॉलेज मिलने का चांस होता है। जब सरकारी कॉलेज मिलने का चांस होता है तो आपको फीस की जो होती स्कॉलरशिप वगैरह होती है वो बराबर में आ जाती है, इसलिए बीएड फ्री में ही हो जाता है। और नहीं तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक कॉलेज हैं, हर जिले में काफ़ी दूर दूर तक कॉलेज दिए गए हैं, तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम लोग तैयारी करेंगे। और आपको बता रहे हैं एक और विशेष कर जानकारी कि बीएड में टीचर बनने के लिए आपको ये नहीं पता कि बीएड आपने कर लिया कि बीएड पास हो गए, ऐसा नहीं। आपको करना होगा टेड और सुपर टेड की भी तैयारी करनी होगी, यूपी टेड, टीईटी और सी टेड। इसके बाद यूपी टेड और कहीं नंबर आएगा, अच्छी मेरिट होने पर नंबर आएगा, तब आप टीचर बन पाएंगे। ये विशेष जानकारी को आप देखते हुए आपके लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू हमारे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी।